नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। और शुरुआत करते हैं हम खबर से। बालोद जिले के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत 13,320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि जारी की। कृषक उन्नति योजना खरीफ के तहत छत्तीसगढ़ के 24,72,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई। बालोद जिले के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम से हुए इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा वर्चुअली शामिल हुए। प्रदेश में 151 जगह इसका वर्चुअली आयोजन किया गया। एक कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत हमार किसान भाई मन के अंतर के जो राशि है ओकर वितरण समारोह पूरे प्रदेश में 151 जगह रखेगी से 151 जगह और 9 से 10 लाख हमार अन्नदाता किसान मन जुड़ीन है 151 जगह में। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे राजनांदगांव के कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हमारे छत्तीसगढ़ के आमंत्रण में आईन है, जेमन कर उद्बोधन आप सब मन सुने है। की बार कदम कदम से धीरे धीरे हमको सब सामने दिखाई दे रहा है। आप कुछ छिपा हुआ नहीं है और हमारी ड्यूटी तो और बढ़ जाती है। मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, जैसे मोदी जी की सरकार अपने कामों के आधार पर अभी तक की सारी सरकारों पे भारी पड़ते हुए जिस प्रकार का काम उनने किया है, कोंडागांव जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम ग्राउंड में जंगल जतरा 2024 का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 1 लाख वनवासी जंगल जतरा कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां आए हुए सभी वनवासी बस्तर संभाग की 216 प्राथमिक वनोपज समितियों और 2000 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और इस दौरान वन विभाग के योजनाओं के हितग्राहियों को सीएम साय ने सहायता राशि और सामग्री वितरित की। जंगल जतरा कार्यक्रम में कोंडागांव जिले के 9 गांवों का खसरा वितरित किया गया और साथ ही वन समितियों को लाभांश और राशि बीमा राशि का भी वितरण किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर आप सब लोगों ने विश्वास किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया और ऐतिहासिक विजय विधानसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने दिलाया। 54 सीट और 46% से ज्यादा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताए। इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहे और उन्होंने कृषक उन्नति योजना के तहत जिले के 1,23,131 किसानों के खाते में 638 करोड़ 23,84,000 की राशि मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर की। सीएम मोहन यादव ने इस दौरान केंद्र सरकार के विकास कार्यों का गुणगान किया तो कांग्रेस पर निशाना भी साधा। भगवान राम का निमंत्रण भी बाकायदा प्रेस नोट जारी करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे समाचार दे करके कह रहे कि हम नहीं आएंगे, हम निमंत्रण ठुकराते हैं। कितना दुर्भाग्य है, भगवान राम का निमंत्रण ठुकराओगे। अरे जनता जानती है लोकतंत्र में सबसे बड़ी भगवान जनता होती है। आपने उनका अपमान किया है, जनता माफ नहीं करेगी। अब जनता आपको ठुकरा करके वहीं पहुंचाएगी जहां आपकी जगह। और एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, जहां रायपुर
में बीजेपी कार्यालय भी वे गए और लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री, विधायक, प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि उपज मंडी राजनांदगांव में लोकसभा को जनसभा को भी संबोधित किया और इस दौरान वो डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लेने पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि अभी तक छत्तीसगढ़ के सीएम कोर कमेटी की बैठक नहीं ली और मध्य प्रदेश के सीएम यहां आकर बैठक ले रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि सीएम विष्णुदेव साय की न संगठन में चल रही है न सरकार में। कोर कमेटी की बैठक में आज तक तो विष्णुदेव साय जी 3 महीने में कोई बैठक नहीं ले पाए संगठन की। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ भेजा गया है बैठक लेने के लिए। तो मतलब विष्णुदेव साय को सिर्फ और सिर्फ चेहरा बना के रखे हुए हैं। हकीकत में उनके पास में कुछ भी नहीं है, न संगठन की शक्ति है न सरकार की शक्ति है। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। बीजेपी ने पोस्टर में पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर तंज कसा। पोस्टर में पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर बीजेपी ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है और लिखा कि जांजगीर चांपा की जनता सावधान रहे, पूर्व कब्जाबाज मंत्री की नजर अब आपकी जमीन पर है। कल बीजेपी ने भूपेश बघेल पर एक पोस्टर जारी किया था। अरे बंगलों से टोटी तक ले गए। अब मैंने तो सुना है कि साहब जांजगीर की ओर जा रहे हैं, वहां सरकारी जमीन बहुत है, क्या वहां भी ऐसा ही करेंगे? हम जन जागरण कर रहे हैं कि ये नेता जो आपके आ रहे हैं उनकी फितरत क्या है, उनका स्वभाव क्या है, इसलिए पोस्टर जारी हो रहा है। ये कोई आपके ऊपर आक्षेप नहीं है, ये सत्यता है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले पोस्टर सियासत जारी है, जहां बीजेपी द्वारा भूपेश बघेल और शिव डहरिया पर पोस्टर जारी करने को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान दिया। दीपक बैज ने निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उनके पास अब बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो डरे हुए हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार से घबरा गई है, तो इस तरह के हथकंडे और हरकतें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये सबको पता है। तो इस तरह से ओछी राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। मुंगेली में बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, इसलिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रही। जिन 6 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा की है वो भी जनता के नकारे हुए ही हैं। प्रदेश की सभी सीट बीजेपी के हाथ लगेगी और साथ ही उन्होंने भूपेश बघेल पर कहा कि प्रदेश की जनता ने घर बैठा दिया, अब राजनांदगांव की जनता भी वापस भेजेगी। आज डरी हुई है, घबराई हुई है। जो 6 प्रत्याशी घोषित हुए हैं वह भी एक बार जनता के नकारे हुए लोग हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। शेष 5 सीटों पर अब तक वो प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने धारा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और इस दौरान भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएए नोटिफिकेशन जारी होने पर कहा कि चुनावी लाभ लेने के लिए बीजेपी ने इसे लागू किया, इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा नुकसान होगा। कार्रवाई कुछ होना नहीं है, लेकिन इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमको इसमें प्रमाणित करना है कि मैं भारतीय हूँ, ये प्रमाणित मुझे करना पड़ेगा। और यहाँ बहुत सारे हमारे, चाहे अनुसूचित जाति के हो, जनजाति को हो, जो जंगल में रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे लोग अपने आप को प्रमाणित करने में कितना दिक्कत।
और खबर कोरबा से, जहां लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे ने महिलाओं को अपने साथ लिया और डांस किया। दरअसल सरोज पांडे महिलाओं के साथ जमकर थिरकी। कार्यक्रम में वे शामिल हुई थीं और सरोज पांडे के सामने कोरबा से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। कांकेर जिले के पखांजूर में 451 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। विधायक विक्रम उसेंडी की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल किया गया और 451 कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और राजनांदगांव से एक दुर्घटना की जानकारी मिल रही है, जहां एक बस में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गंज चौक के पास का बताया जा रहा है, जहां पर देखिए ये बस धू-धू कर जल रही है और इस बस में आग लगी। ये खड़ी हुई बस अचानक कैसे जलने लगी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मनेंद्रगढ़ में सिरौली गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गोलीकांड का मुख्य आरोपी भतीजा ही निकला। दरअसल नौकरी और संपत्ति हड़पने के लिए हत्या की साजिश रची। मध्य प्रदेश से शूटर्स बुलवाए। शूटर्स को 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। हत्या के लिए साप्ताहिक बाजार का दिन चुना गया था। ये पैशनेट क्राइम नहीं था कि उत्तेजना में आके किया गया हो। ये वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम किया गया था, जिसमें करीब अपना ना ही सिर्फ अपना मनेंद्रगढ़ जिला बल्कि अनूपपुर और शहडोल और उमरिया जिला यानी 3 अन्य जिले जो कि छत्तीसगढ़ के ना होकर मध्य प्रदेश के हैं, वहां के आरोपी थे। कवर्धा पुलिस ने अपने सगे बड़े भाई की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल भाभी के साथ अवैध संबंध के चलते भाई को किनारे लगाने के लिए आरोपी ने हत्या की साजिश रची। पुलिस इस हत्या के मामले में मृतक की पत्नी की भूमिका भी तलाश रही है। हत्या के बाद आरोपी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। बात सामने आई कि मृतक का जो छोटा भाई था उसकी मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और उसी कारण उसने अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए उसका घोंट के हत्या कर दी। निश्चित रूप से बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई। पुलिस ने साइंटिफिक और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर चंद घंटों के अंदर ही अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। कोरबा में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाश मुस्तैद पुलिसिंग के बाद भी लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। घटना दर्री थाना के गोपालपुर स्थित शराब दुकान की है, जहां 3 नकाबपोश आरोपी पहुंचे और कट्टे की नोक पर स्टाफ को डरा धमकाकर करीब 1.5 लाख रुपए नकद कीमती शराब लेकर के फरार हो गए और इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बहरहाल दर्री पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है और ये देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये कोरबा से शराब की दुकान से महंगी शराब उठाई, कैश उठाया और फरार हो गए। पुलिस दावा करे बहुत जल्द इन्हें पकड़ लिया जाएगा। लोग आए हैं और गार्ड के माध्यम से दरवाजा को खुलवाए, गार्ड के माध्यम से दरवाजा खुलवाए, उसके बाद गन वन दिखाकर गोपालपुर जो भट्टी है वहाँ पर 3 लोगों ने ऐसे शराब की भट्टी से लूट करी है। इसके ऊपर सभी एंगल से विवेचना की जा रही है। केस दर्ज पुलिस इसमें काफ़ी गंभीरता से जांच कर रही है। कांकेर में 10 से अधिक गांव के ग्रामीणों किसानों ने चक्का जाम किया और यहां खस्ताहाल सड़क और बिजली की समस्या से सभी परेशान हैं। भारी वाहनों की वजह से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। तो वहीं लो वोल्टेज बिजली की वजह से
बिजली के आंख मिचौली करने की वजह से किसानों की फसल चौपट हो रही है। शिकायत के बाद भी विभागों के अनदेखी से आक्रोशित ग्रामीणों ने बाईपास मार्ग को जाम कर दिया। प्रशासन के समझाने पर ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया। ये अवसर इसलिए आया क्योंकि हम लोग बार बार अवगत कराया जिला प्रशासन को, 4-5 बार हम लोग धरना प्रदर्शन में किया, आश्वासन में हटते गए, लेकिन आज फिर हम लोग कल जाके जिला प्रशासन को अवगत कराया कि हमारा सड़क नहीं बन रहा है, बच्चों का परीक्षा चल रहा है, कई बहुत सारे समस्या होता है, वो सब मांगों को लेके हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क के बारे में बात चल रहा है, गवर्नमेंट को दिया हुआ है इसके नवीनीकरण के लिए सड़क और विद्युत के लिए सब। और कोरबा से कोसाबाड़ी स्थित मुख्य डाकघर में संचालित पासपोर्ट ऑफिस में स्टाफ की कमी है, जिससे लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। स्टाफ की कमी और पासपोर्ट अधिकारियों के न होने से लोगों को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गर्मी में पासपोर्ट ऑफिस में पानी की और पंखे की भी मूलभूत सुविधा नहीं होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। और मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर भी ये मान रहे हैं कि स्टाफ की कमी से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। मेरा पर अभी तक चालू नहीं हुआ है मेरा काम, स्टाफ की कमी है और लाइट वगैरह का इशू है, पंखे वगैरह नहीं है, गर्मी में परेशान हो रहे हैं। अलग स्टाफ है नहीं यहाँ पे डिपार्टमेंट का, पोस्ट ऑफिस वाले ही काम कर रहे हैं, इनका 11 बजे का टाइम है, उनका भी अभी तक नहीं हो पाया है, तो दिक्कतें बहुत हैं यहाँ पे। पानी की व्यवस्था तो है, अंदर में रखा हुआ है ना, और बाहर में जो गैलरी है वहाँ पे पंखा नहीं लगा है, और उसके लिए हमने अपने उच्चाधिकारी को पत्राचार किया है कि पब्लिक हाल के लिए वहाँ पे पंखे कूलर की व्यवस्था करें करके। रायपुर में एक होटल के कमरे में एक युवती की बेड पर लाश मिली, वहीं पास में एक शराब की बोतल और सिगरेट का पैकेट भी मिला है। बताया जा रहा है कि युवती अपनी एक फ्रेंड के साथ यहां पर रुकी हुई थी, लेकिन एक दिन पहले ही सोमवार को वो होटल छोड़कर चली गई। मामला गंज थाना क्षेत्र का है। युवती की पहचान बिहार के नालंदा निवासी 31 वर्षीय जोया खातून के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि युवती की मौत के पहले कमरे में कुछ लोगों ने शराब पी। उसको पेट दर्द कर रहा था और उसको काम पड़ने पर वो अपनी सहेली को होटल में ही छोड़ के चली गई थी। बाद में उसकी लाश वहां मिली है। इसमें जो महिला है जिसकी पहचान जोया खातून के रूप में की गई है। और बस्तर वासियों को काफी लंबे समय से उनकी जो मांग थी अब उसे पूरा कर दिया गया है। दरअसल अब सीधा जगदलपुर से दिल्ली के लिए उड़ान सेवा दी जा रही है। आज जगदलपुर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से एयरलाइंस की फ्लाइट पहुंची और अब बस्तर से पहली बार 27 यात्रियों ने दिल्ली तक का सफर पूरा किया। बस्तर सीधे अब दिल्ली से जुड़ गया है। बहुत अच्छी बात है, जगदलपुर इतना ग्रोथ में आगे बढ़ रहा है। यहाँ एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया, फ्लाइट स्टार्ट हो गई और ये सारी चीजें ग्रोथ अच्छी, हमारी लाइफस्टाइल भी अच्छी हो रही है अब यहाँ पे रह के। आज बस्तर को नई सौगात मिली है और हमारे नई उड़ान की ये जो सौगात है उसके लिए सबसे पहले तो मैं सभी बस्तर वासियों को, आप सभी को और बहुत बहुत छत्तीसगढ़ के सभी हमारे वासियों को बहुत बहुत मैं उनको बधाई देता हूँ और सभी का अभिनंदन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सौगात है निश्चित। और अब खबरें 2020। राजनांदगांव में